कि 2 मिनट का गाना वो लिखे, 1 मिनट का मैं लिखूं, कि वो क्या ए आर रहमान है जो मैं लिख के लेके जाऊं? तो ए आर रहमान कैसा लगा? बुरा लगा। चाह रहा समझौता नहीं हुआ होता तो मैं बहुत सारी बातें बोलता, आप कराओगे लड़ाई में धीरे धीरे। अब यूं तो है नहीं कि हमारा भाईचारा इतना बढ़ गया कि आपस में परिवारों का आना जाना, चूल्हा न्योत घर ये वो, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। हमारी बात भी नहीं हुई कि इन सालों की वजह से, इन कुत्तों की वजह से। तो राम भाई जो भाई यो दालालन टॉप पैकेट का इंटरव्यू आना था वो आ गया है, और उसमें के कुछ बात करी है ढांडा न्योली वाला का बारे में, वो दिखावाएंगे तब ने। तो भाई एक बार देखो। उनका भी नाम मुझे याद आ रहा है, और आजकल जो है आपकी बड़ी दोस्ती के चर्चे भी खूब है, ढांडा न्योड़ी वाला। हाँ, दोस्ती तो नहीं हमारी, तो कोई ऐसी बातचीत भी नहीं आज तक। हाँ। हालांकि हमारा जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल के एक दूसरे की कंट्रोवर्सी जो है वो एंड एक तरह से होगी। हाँ। और बातचीत हमारी नहीं है ना, उस कंट्रोवर्सी के बाद भी, समझौते के बाद भी कोई फोन पे बात नहीं, कोई मैसेज में बात नहीं, कुछ बातचीत नहीं। बस उधर से एक पॉडकास्ट में उसने बोल दिया कि आज से मैं खत्म कर रहा हूँ। हाँ। इधर से मैंने पोस्ट डाल के बोल दिया भाई मेरी तरफ से भी खत्म है, बस इतना ही है। अच्छा, शुरू क्यों हुआ था? वो तो भाई शुरू करने वाला बता पाएगा, क्योंकि मैंने शुरू नहीं आप करी। थोड़ा सा बताइए, जो है बाकी जो बाहर के लोग हैं, हरियाणा के बाहर के, उनको भी तो पता चले कि हरियाणवी इंडस्ट्री के जो बड़े सिंगर्स हैं उनमें क्यों विवाद हुआ और क्या क्या बातचीत थी, क्या हुआ था? बस वो एक समझ नहीं आ रहा आज तक, क्योंकि मुझे लगता है कि या तो उसको कोई गलतफहमी है, या भाई ने एक लाइन ऐसी सेट करी थी भाई ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। अब क्योंकि समझौता हो चुका है, समझौते के बाद किसी चीज पे बोलना ना, अगर हरियाणा में और नॉर्थ इंडिया में कहीं की भी पंचायती तौर पर अगर बात करें, किसी समझौते के बाद किसी मुद्दे पे बोलना मेरे ख्याल से वो गलत ही होगा। इसलिए मैं कुछ इसमें कहना नहीं चाहूंगा। हो सकता है क्या पता नहीं कि ये गलती रही हो, कि ना रही हो, पर अब खत्म हो चुकी है। एक दूसरे के खिलाफ खूब पोस्ट की ना इंस्टाग्राम पे और तमाम जगहों पे, खूब चली थी। तो ये आपने कहा था कि उन्होंने एक स्पेशल टीम बना रखी व्हाट्सएप ग्रुप पे जो रोज टारगेट करती है आपके खिलाफ, मीम बनाती है। मैं अभिनव भाई फिर वही बात कह रहा हूँ कि जब समझौता हो जाए ना, उसके बाद उन मुद्दों पे मेरे ख्याल से बोलना ना, अगले को नीचे दिखाना चाहिए, ना कुछ और बात करनी चाहिए। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो उसकी गलतियां थी वो उसने मान ली, अगर मेरी रही होगी तो मैंने मान ली, बात खत्म। लेकिन इस तरीके से किसी को चैलेंज करना कि 2 मिनट का गाना वो लिखे, 1 मिनट का मैं लिखूंगा, वो खींचातानी हो रखी थी ना, है खींचातानी ऐसी हो रही। अच्छा, जब उन्होंने ये कहा कि वो क्या ए आर रहमान है जो मैं लिख के लेके जाऊं, तो ए आर रहमान तो खैर हम कभी हो ही नहीं सकते कभी भी। और ये तो आपने बिल्कुल ऐसे टाइम पे सवाल किया। 2 दिन पहले रहमान साहब का शो देखने गया था मैं दुबई, और उनका शो देख के जो मेरे अंदर की जो अगर पूछो, मेरे अंदर यूं हो गया वहां बैठे बैठे कि हम तो कर ही कुछ नहीं रहे, हम तो खाम खा चौधरी बने फिर रहे, हम तो खाम का अपने आप को यूं फील कर रहे हैं कि मैं कलाकार हूं, मैं फलाना हूं, या मेरे फॉलोवर है। जब उनको सुन लेंगे ना, जब जो भगवान है इस लाइन के रहमान साहब को जब सुना, 125 बंदों की उनकी टीम, और टीम का कोऑर्डिनेशन इतना तगड़ा, इतनी तगड़ी जैमिंग, और इतना मतलब एक अलग ही हो रहा था उनका। ऐसा लग रहा था भाई सीधा भगवान गा रहे हैं और हम सुन रहे हैं, बच्चे बैठ के सुन रहे हैं। तो रहमान साहब तो कभी नहीं हो सकते। लेकिन जब उन्होंने ये कहा, ढांडा ने, कि जो लोग कहते हैं कि हरियाणवी बोली बॉम्बे में बाजेगी, आज वो अपना घर भरने में लगे हुए हैं, पता नहीं कहाँ भरा हुआ है, मैंने पता नहीं ना उस बात का, क्योंकि बुरा लगा था। हाँ बुरा लगा था। अब उन मुद्दों पे मैं बोल चुका हूँ भाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार उन पे मैं नहीं जाना चाह रहा। समझौता नहीं हुआ होता तो मैं बहुत सारी बातें बोलता। आपका समझौता तो रखा है, लेकिन बाहर के लोग जो हैं, हाँ। जो फैंस हैं, जो नहीं जानते हैं, हाँ। जो खास करके हरियाणा से बाहर के, जी। तो वो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये 2 बड़े स्टार जैसे हनी सिंह और बादशाह, हाँ, जो चर्चित है कि ये आपस में इनकी नहीं बनती है, आपकी और ढांडा की नहीं बन रही है, और एक दूसरे पे छीटाकशी करते हैं, तो क्या इससे ये पब्लिसिटी लेने के लिए करते हैं आप लोग ऐसा? नहीं, कभी मतलब कुछ भी नहीं। वो तो तब हो ना भाई जब मेरी उसकी कभी बात हुई हो, या ऐसा कुछ प्लान हुआ हो, कभी मिले हो, उसकी टीम से मिला हो, कोई बात ही नहीं, कभी कोई बातचीत नहीं, कुछ मुद्दा नहीं आज तक भी। समझौते के बाद भी कोई फोन पे मैसेज में कोई बातचीत नहीं। और उनके जो समर्थक है वो ये कहते हैं कि भाई ढांडा नया अच्छा रैप कर रहा है, इस वजह से केडी को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अब केडी के गाने से ज्यादा उसके गाने चल रहे हैं। मैंने वो पॉडकास्ट में भी बोला था कि मैं शुरू से मान के आया हूँ इस लाइन में, कोई भी ये नहीं है कि मैं आ गया तो मैं ही रहूंगा, कोई भी नहीं है, आगे भी नहीं होना, पहले भी कोई ऐसा नहीं हुआ। जो जैसा काम करेगा, जिसको जितना टाइम माता सरस्वती जितने टाइम तक राजी रहेगी, वो इस लाइन में चलेगा। उसको ना मैं रोक सकता, ना कोई और रोक सकता, और ना मैंने कभी रोका। मैंने पॉडकास्ट में भी बोला था कि मैं खुद बच्चों को लेके आया हूँ भाई, नए बच्चों को मैं अपनी एल्बम में लेके आया हूँ। अगर मेरे को ऐसा लगता कि कोई नया आके ऐसा करेगा तो मैं क्यों लेके आता? नए बच्चे जो बिल्कुल फ्रेश, जो कभी भी एक गाना भी जिन्होंने लॉन्च नहीं किया था, वो भी मेरे साथ कोलैब में थे। और आजकल आप लोग एक दूसरे के खिलाफ डिस्ट्रैक्ट भी लिखते हो? नहीं, अब नहीं, मैंने डिस्ट्रैक्ट मेरा एक भी नहीं। उन्होंने लिखा आपके लिए नो मर्सी? हाँ, उन्होंने लिखा, 2-3 लिखे उन्होंने। हाँ, सुना आपने वो? हाँ, सुना। कैसा लगा? बुरा लगा। तो कभी लगा कि इसका रिप्लाई करना चाहिए मुझे? ना, तो अभी लगा था थोड़ा थोड़ा, फिर हमारा पैचअप हो गया तो नहीं लग रहा। अब शांति है? हाँ, शांति, सीज़फायर हो गया। वही हो गया। लेकिन ये सब जब आप लोग आपस में ऐसे करते हो बातचीत, और फिर जब इकट्ठे हो जाते हो, तो लोगों को लगता है यार ये कुछ ना कुछ तो फिक्स था मामला। हाँ, लगता है नेचुरल लगेगा वो, तो ऐसा लगता है कि जैसे पब्लिसिटी के लिए कुछ किया होगा। हाँ, कि मतलब एक दूसरे के गाने आने वाले हैं तो एक दूसरे पे बोलो, तंज कसो, लोग उसको सुनने आ जाएंगे। लगता है, और हो रहा है ना आजकल जब लगे हो, क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सी ऐसी है जो पता होता है कि ये फिक्स है, तो सारी उसी में शामिल हो जाती है फिर।
खूब सारे इंस्टाग्राम पोस्ट में देख रहा हूँ कि उन्होंने आपके खिलाफ रखी है, आपने कुछ उनके खिलाफ रखा है, बाद में फिर ये हुआ भाईचारा जिंदाबाद। होता ही यही है? है। हरियाणा तो ऐसी धरती है जहां आपस में दो परिवारों के मर्डर भी हो रखे तो एक टाइम पे आके वो समझौते पे आ जाते हैं। नहीं ऐसा, ये ऑस्ट्रेलिया टूर का क्या किस्सा है? ऑस्ट्रेलिया टूर के किस्से से ही शुरू हुई थी बातचीत, उससे पहले उन्होंने एक लाइव में आके बोला था। क्या बोला था, थोड़ा बताइए। भाई यही जो आज तक हरियाणवी कलाकार कर रहे हैं वो कुछ खास नहीं किया उन्होंने, और मैं कुछ खास करने आया हूँ, अलग करूंगा मैं, इस तरह का कुछ मुद्दा था। तो आप उनको हरियाणवी टूर पे नहीं आप धीरे धीरे किसी ऐसी बात पे लेके जाओगे जिसे समझौता कैंसिल करना पड़े। मैं जानना, आपका समझौता बना रहे, आपका भाईचारा बना रहे, मैं जानना चाह रहा हूँ। अब अगला कारण आप हो गए अभिनव भाई, अगर दोबारा कंट्रोवर्सी छिड़ती है ना, यूं मत कह दियो कि ये प्लान था, फिर लोगों को साफ दिखेगा कि अभिनव ने फिर करवा दिया। अरे भैया मैं नहीं करवा रहा, आप लोग की दोस्ती, आप लोग का भाईचारा बना रहे। मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ था, क्योंकि देखिए जैसे हम तो सिर्फ पढ़ते हैं या देखते हैं, जड़ में समझना चाहते हैं कि हुआ क्यों ये शुरुआत हुई। जैसे कि एक बार ये गुस्सा इसलिए हो गए थे क्योंकि उनको ऑस्ट्रेलिया टूर डांडा को नहीं लेके गए। नहीं, डांडा को हम कैसे लेके जाएंगे, ये किसने बोला कि इसलिए गुस्सा थे? ये ऐसा उनका हो सकता है, ये मेरे को भी थोड़ा बहुत सुनने में, ऑस्ट्रेलिया से जो आया मेरे को सुनने में, उनका जो टीम है, एक उनके साथ ही रहते एक आर्टिस्ट और है, उन्होंने शायद ऑर्गेनाइजर को ये बोला था कि हम अब पता चला ये बातचीत मेरे को एक दो बंदे से कि ये बोला था कि भाई यहाँ से फलाने लोकल आर्टिस्ट भी परफॉर्म करेंगे, और उन लोगों ने 6 कलाकारों को ऑलरेडी ले रखा था, तो वो बोले भाई लोकल परफॉर्मेंस शायद हो नहीं पाएगी, इतना टाइम नहीं है, ऐसा कुछ जो आप बात बता रहे हो वो हो सकती है ये, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ उस बात खातिर। फिर आपने कहा कि मैं तो रेवोल्यूशन लेकर आया हूँ, वो तो जहर लेकर आया है। नहीं, मैंने नहीं कहा मैं रेवोल्यूशन लेके आया हूँ, कभी नहीं कहा। मैंने ये कहा था कि भाई कह रहे रेवोल्यूशन लेके आया, तो रेवोल्यूशन के साथ जहर भी कहीं ना कहीं आया, आप कराओगे लड़ाई में धीरे धीरे। मैं तो जो मेरे पास लिखा हुआ फैक्ट मैं वो आपसे पूछ रहा हूँ। लिखा हुआ समझौते के बाद मिटा दिया जाता है। जब कोई प्यार प्रेम बढ़ जाए ना, पुरानी बातें नहीं उठानी होती। चलो आपका प्रेम प्यार बढ़ा रहे, लेकिन जो है ये सारी जो बातें हैं इसको पढ़ करके लगता तो ऐसा ही है कि ये सिर्फ प्रेम प्यार जो है वो दिखावा है, सामने का आवरण एक जैसे होता है ना, गैस लाइटिंग कर दी हो, ऐसा है। ये बात तो अब मैं मान सकता हूँ, क्योंकि इसको दिखावा ही मानेंगे, क्योंकि देखो सोशल मीडिया का रोड़ा था, सोशल मीडिया पे समझौता हो गया। अब यूं तो है नहीं कि हमारा भाईचारा इतना बढ़ गया कि आपस में परिवारों का आना जाना, चूल्हा न्योत गर्व ये वो, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, हमारी बात भी नहीं हुई भाई। सोशल मीडिया का झगड़ा था, और हमारी कम्युनिटी के लोगों को भी, और बहुत सारे लोगों को यूं लग रहा था कि भाई इन्होंने ये गलत बात छेड़ रखी है जिससे बच्चों पर प्रभाव पड़ता है, और कहीं ना कहीं पड़ता भी है। बहुत सारे बालकों के मेरे को ऐसे सुनने में मिला कि आपस में बच्चों ने, जो फैन है, आपस में उन्होंने टाइम रख रखे हैं लड़ने के लिए, यहाँ मिलो वहां मिलो, ये करो वो करो, और उस चीज के दौरान अगर किसी बच्चे के साथ, मान लो किसी भी बच्चे के साथ, उसके सपोर्टर या मेरे सपोर्टर के साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई बड़ा हादसा हो जाता है, तो तब कहीं ना कहीं सिर पे जो बोझ आ जाएगा ना, वो सारी उम्र नहीं उतरेगा कि फलाने बच्चे को इनकी लड़ाई ने एक घर का बालक खो दिया, तो वो चीज़ कभी जिंदगी से फिर जा नहीं पाएगी, हमेशा दिमाग में बैठ जाएगी कि तुम्हारी कंट्रोवर्सी की वजह से एक बंदा ऐसा चला गया, तो तब कहीं ना कहीं हमें मान जाना चाहिए, हमें उस लड़ाई को खत्म कर देना चाहिए। ये बिल्कुल समझदारी की बात है। कई बार फैंस जो है जज्बाती हो जाते हैं, देखे हमने कमेंटों में लड़ते देखे हैं, और फिर आपस में नंबर देते, यहाँ मिल तू वहां मिल तू, यहाँ मिल तू वहां मिल, और जोश में बिना मैच्योरिटी के जब कोई निकलता है ना बंदा, तो कहीं ना कहीं एक स्टेप ऐसा हो जाता है भाई, आपस में लड़ाई में किसी ने किसी को ईंट मार दी, थप्पड़ मार दिया, पत्थर मार दिया, कुछ और हो गया, और एक बच्चे की जान चली गई, तो एक घर का तो बच्चा गया ना, हमारा क्या गया। लोग तो हमें फिर डांटे तो गए ना, लोग ये तो कहेंगे ना कि इन सालों की वजह से, इन कुत्तों की वजह से, सब तरह की गालियां भी देंगे लोग कि इनकी वजह से एक घर का बेटा चला गया। तो इसलिए कहीं ना कहीं मुझे भी यूँ लगा कि हमें ये लड़ाई को खत्म करना चाहिए ताकि और बच्चों का किसी का नुकसान ना हो। तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि साथ में गाना बना के मैसेज दो? देखो, साथ में कभी गाना बनाऊंगा तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा एमडी भाई के साथ। अच्छा। हाँ, अगर लड़ाई होने के बाद किसी समझौते में अगर गाना बनाने की बात आएगी, तो फिर मेरे तो भाई एमडी है, 10 साल 8-10 साल साथ रहा, क्योंकि इससे तो मेरी कोई मुलाकात नहीं, बातचीत नहीं। अब मैं खाम खा की सिंपत्ति लेने के लिए या अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, दिखाने के लिए मैं गाना रिकॉर्ड करूं और उन भाइयों के साथ ना करूं जो मेरे साथ इतने साल रहे, तो गाना बनाऊंगा तो मैं उन लोगों से पहले मिलूंगा ना जो मेरे प्यार में खड़े रहे हमेशा। तो डांडा के साथ गाना बनाने की कोई गुंजाइश है या नहीं? अभी कोई ऐसा प्लान नहीं, कोई बातचीत नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, कोई बातचीत नहीं। समझौता जो था बस उस कंट्रोवर्सी को एंड उसने एक जगह बोल के कर दिया, मैंने एक जगह बोल के कर दिया, बस हमने कोलैब में एक पोस्ट डाल दी दोनों ने कि भाई आज के बाद है नहीं। ये बहुत अच्छा किया आप लोगों ने कि भैया गदर होने से बचा लिया, नहीं तो पता लगा। अब तो हरियाणा वाले थोड़ा कड़क मिजाज होते भी है ना, और हर जगह हुआ जी। मैं तो ये मानता हूँ कि हर जो गांव की मिट्टी से जो लोग कहीं का भी जुड़ा हो ना, वो कड़क मिजाज होता है जब ऐसा मुद्दा कोई होता है। अब पंजाब में भी तो ऐसे बहुत सारे हादसे हुए, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई है। जब सिद्धू भाई का और करण औजला भाई का जब वो मैटर चला आपस में खिंचातानी का, या बब्बू मान के फैंस और सिद्धू भाई के फैंस आपस में जब खिंचातानी चली इनकी, तो बहुत सारे बच्चों के साथ हादसे हुए हैं, और उन हादसों का रिजल्ट बहुत बुरा हो जाता है। क्या समझदारी की बात आपने कही कि इसको बचाना ये जरूरी होता है, एक आर्टिस्ट का भी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल बिल्कुल।